नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज बंदरों के आतंक की। मौत कब और किसे गले लगा ले, इसका अंदाजा शायद ही किसी को पता हो। लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को क्या पता था कि वो बड़े अरमानों से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे और फिर अपने घर लौट नहीं पाएंगे। मौत ऐसी मिलेगी जिसकी पहले कभी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। वैसे तो तीर्थ नगरी मथुरा में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार की शाम वृंदावन में ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद कुछ लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। वजह थी बंदरों का खाली और जर्जर मकानों के छज्जे पर हंगामा, जिसके बाद छज्जा श्रद्धालुओं पर गिर गया और इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 12 श्रद्धालु मलबे में दबकर घायल हो गए। बंदरों के आतंक का ये कोई पहला मामला नहीं है। करीब 1 साल पहले निरीक्षण को निकले डीएम साहब भी बंदरों के आतंक का शिकार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि निरीक्षण को निकले डीएम साहब का एक बंदर चश्मा तक उतार कर ले गया था और इसके बाद प्रशासन बंदर से चश्मा लेने के लिए घंटों मशक्कत और कोशिश करता रहा, लेकिन इस घटना के बाद भी डीएम साहब ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। शायद डीएम साहब को इस हादसे का इंतजार था और इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि मौत ने कैसे लोगों को अपने आगोश में समेट लिया। वृंदावन में श्रद्धालुओं के ऊपर एक मकान का छज्जा गिरने से बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे 5 भक्तों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में कई भक्तों को मलबे में दबने की आशंका जताई थी। बताया जा रहा है कि घटना 2 बंदरों के लड़ते लड़ते एक जर्जर मकान के छज्जे पर चले जाने से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन के लिए बीते 3 दिनों से भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी, इसलिए प्रशासन ने भक्तों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की है। सवाल उठता है कि भक्तों की संख्या बढ़ने पर प्रशासन ने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की थी। पर्यटन स्थल होने के बाद भी प्रशासन ने व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया और मंदिर से महज 200 मीटर दूर जर्जर मकान को भी नजरअंदाज किया गया। समय रहते प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो यह हादसा टल सकता था। वृंदावन में हादसे का शिकार भक्तों की मौत और मलबे में कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत टीम मौके पर है और राहत कार्य जारी है। घटना में प्रशासन की तरफ से भीड़ को देखते हुए तैयारियां नहीं की गई थी। जर्जर मकान को नजरअंदाज न किया गया होता तो यह हादसा रुक सकता था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अधिकतर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जिसको लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं। वृंदावन में जो भी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाता है, बंदरों के इस आतंक का शिकार हो ही जाता है। और ये घटना चूंकि इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और ये घटना शायद अब उन जिम्मेदारों के लिए बड़ी हो जाए, शायद कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि 1 साल पहले भी डीएम साहब ने निरीक्षण किया था जब बंदर उनका चश्मा निकाल कर ले गया था और अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि आज ये घटना सामने आ रही है। शायद अब कोई कदम उठाया जाए और इसी कदम उठाए जाने को लेकर ये जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक अमला है, ये अपनी जिम्मेदारी को समझे, इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए जनहित में उठाया गया है कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है। बहुत सालों पुराने वहां पर घर हैं, जर्जर बिल्डिंग हैं, जहां से होकर गली कूचे से होकर लोग गुजरते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए और भारी तादाद में, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है और ऐसे में बंदरों के आतंक के बीच से होकर गुजरना कितना मुश्किल होता है और प्रशासनिक जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं है कि इससे ये बंदरों का आतंक इतना ना बढ़े या कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं प्रशासनिक स्तर पर इन्हें पकड़ने के लिए, ताकि जो ये बंदरों का आतंक है, लोग इस आतंक का शिकार ना हो, क्योंकि ये बड़ी घटना है, बड़ी घटना सामने आ रही है और यहां पर 5 लोगों की मौत हुई क्योंकि बंदरों का आतंक एक जर्जर छज्जे में कर रहे थे। मकान का छज्जा था जो कि गिर गया और इसकी जद में ये 5 लोग आए और मौत
के आगोश में समा गए। बेहद दुखद घटना, बेहद दर्दनाक हादसा, लेकिन अब सवाल ये कि ऐसे हादसे आगे ना दोहराएं, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार चाहे आवारा बंदरों का जिक्र करें, चाहे आवारा पशुओं का जिक्र करें, योजनाएं बना दी जाती हैं, टीमें गठित कर दी जाती हैं, बड़े बड़े वादे निकलकर सामने आ जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम किस तरीके से हो रहा है। और यहां पर आवारा पशुओं का जिक्र अगर हो रहा है तो आवारा सांडों की वजह से हर रोज एक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना सामने आती है। आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? ये जो वृंदावन से ये घटना सामने आ रही है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि ये बेहद दुखद हादसा नहीं है, ये कहा जाए क्योंकि ठोस कदम नहीं उठाया गया बंदरों के आतंक को लेकर, और इसीलिए आज ये घटना सामने आ रही है। ये दर्द शायद उन जिम्मेदारों को महसूस नहीं होगा क्योंकि इस घटना में कोई अपना उनका शामिल नहीं है, और इसीलिए ये दर्द उनको महसूस नहीं होगा। और ये घटना इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन इनको शायद नहीं पता था कि यहाँ पर बंदरों का आतंक कुछ इस कदर है कि हम काल के गाल में भी समा सकते हैं। और ऐसी ही दुखद घटना यहां पर सामने आ रही है। और हर एक यूपी की अगर बात करें, प्रदेश स्तर की बात करें, तो मुझे लगता है शहर शहर ऐसी घटनाएं अब आम सी होती जा रही हैं। आवारा पशुओं का आतंक, आवारा बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो हमारे जिम्मेदार हैं उनके कानों में जूं रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए बंदरों को पकड़ने के लिए, ताकि ये आतंक का शिकार जो दर्शन करने के लिए बाके बिहारी के जो श्रद्धालु जाते हैं वो इस आतंक का शिकार ना हो। लेकिन इससे पहले भी जब डीएम साहब का चश्मा उतार कर बंदर ले जाता है, तब भी डीएम साहब के दिमाग में एक ख्याल नहीं आता होगा कि अब कोई ठोस कदम उठा लिया जाए ताकि कोई आने वाला श्रद्धालु बंदरों के आतंक का शिकार ना हो। और अगर उठा लिया गया होता तो ये घटना, बेहद दुखद घटना, ये सामने नहीं आ रही होती। और आज भी मुझे लगता है हर एक दूसरा व्यक्ति बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन कई बार मैं खुद गई हूं, मैंने भी देखा है वहां पर श्रद्धालु किस तरीके से परेशान होते हैं और घंटों अपनी, कभी वो खाने पीने की चीजों पर आतंक रहता है बंदरों का, कभी चश्मा खींच कर ले जाते हैं, कभी हाथ में कोई चीज पकड़कर अगर श्रद्धालु प्रसाद लेकर जा रहे हैं तो वो भी हाथ से खींच कर ले जाते हैं। और ऐसे में घंटों लोग मशक्कत करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं बंदरों से कि हमारा सामान मुझे वापस दे दिया जाए। और कई बार श्रद्धालु अपनी जान बचाकर वहां से निकलते बनते हैं, चलते बनते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ये देखा जाए तो यहां पर हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर रोज दर्शन के लिए जाते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी तय करनी बनती है। और इसीलिए आज जनहित में यह मामला उठाया गया है, क्योंकि बेहद दुखद घटना ये सामने आ रही है। छज्जा गिर जाने की वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत। और क्या अब कोई प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाया जाएगा, ये देखना होगा। हमारे साथ मथुरा से संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। और मोहनी महाराज जी भी हैं, वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि मंदिर परिसर में देखा जाए तो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो भारी तादाद में होता है। और ऐसे में वहां की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, व्यवस्थित रखना मंदिर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर आला अधिकारियों की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। और जिला अधिकारी की तरफ से कोई ठोस पहल क्यों नहीं उठाई जा रही है? और लगातार जो आम जनता है या श्रद्धालु हैं वो ऐसे बंदरों के आतंक का, आवारा पशुओं के आतंक का शिकार बन जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं।
बेहद दुखद घटना सामने आ रही है और वृंदावन की ये घटना कई सवाल भी खड़े कर रही है तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर कि ये अव्यवस्था, क्योंकि बाके बिहारी के दर्शन करना लोगों की अब जान भी ले सकता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। गिरधर पचौरी मथुरा से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। गिरधर, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए ये जो वृंदावन की घटना सामने आ रही है बेहद दुखद है और ये घटना कई सवाल सिस्टम पर भी खड़ी कर रही है, क्योंकि बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और व्यवस्थाएं यहाँ पर अव्यवस्थित हैं। ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल 15 अगस्त का दिन था। पूरा देश आजादी के पर्व का जश्न मना रहा था। वहीं बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी। ठाकुर जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हुए थे और उसी दौरान वृंदावन में एक भयानक हादसा होता है जिसमें कि 5 लोगों की जान चली जाती है और वहीं 5 से 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अगर इस पूरे घटना की अगर हम बात करते हैं तो एक काफी पुरानी बिल्डिंग थी, जो कि 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। काफी समय से जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। अभी कुछ समय पहले वृंदावन में बाढ़ आ चुकी है। यमुना जी के जलस्तर बढ़ गया था जिसकी वजह से बाढ़ आई थी और उसके बाद से ही इन बिल्डिंगों की जो हालत थी वो एक जर्जर हालत बनी हुई थी। तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से इसमें कोई भी कवायद नहीं की गई। किसी तरह का प्रशासन का एक ढुलमुल रवैया कह सकते हैं। पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एहतियात नहीं बरता। उसके फलस्वरूप कल ये हुआ कि एक बहुत बड़ी घटना का रूपांतरण हुआ। एक बहुत बड़ी घटना वृंदावन में घटित हुई जिसमें जी अनम्यूट करिएगा गिरधर। ये पूरे प्रशासनिक जो लवाजमा है उस पर एक सवाल खड़ा करता हुआ है कि जो वृंदावन आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से रहेगी, उनका भविष्य जो है क्या वो ठाकुर जी के दर्शन शांति से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या दर्शन करके वो अपने घर सुरक्षित लौट पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जिस तरह से कल की घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़े स्तर पर जिम्मेदारी बनती है कि आगामी भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना घटित हो। इसको लेकर के प्रशासन को खास तौर से इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे जानेंगे गिरधर। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए ज़्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर क्या अब कोई कवायद की जा रही है भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विष्णु दास जी अयोध्या से महंत जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विष्णु दास जी, जो वृंदावन की घटना ये सामने आ रही है, बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आतंक इतना कष्टदायी साबित हो रहा है कि इसमें चूंकि 5 लोगों की जान ले ली इस बंदरों के आतंक ने। 70 से 80 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है और छज्जा गिर जाने की वजह से, क्योंकि बंदरों का आतंक इस छज्जे पर था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। क्या कहेंगे? अयोध्या में हमारा यही कहना है कि अयोध्या में भी बंदर हैं और मथुरा में भी बंदर हैं। बंदर को बहुत से बंदर का स्वभाव ही यही होता है, बालक बंदर एक स्वभाव। बंदर का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अचानक काट सकते हैं, जानवर की बुद्धि भी ऐसी होती है, काट सकते हैं, सामान ले सकते हैं, छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार मथुरा में वृंदावन में जिस प्रकार घटना हुआ है उसमें एक प्रशासन को अच्छा से देखभाल चाहिए था करना, अच्छा से श्रद्धालुओं के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से और वृंदावन में दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार जो बंदरों के द्वारा ये कांड हुआ है, ये तो बंदरों का तो दोष तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी मनुष्य कोई गलत करता, कोई व्यक्ति गलत करता तो व्यक्तियों के ऊपर मतलब रिपोर्ट थाना सब कुछ। ठीक है विष्णु दास जी, आपने कहा बंदर को दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बंदरों के आतंक की वजह से इतना पुराना ये जो छज्जा है गिरा और इसके जद में आने की वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कवायद तो की जा सकती है कि बंदरों के आतंक को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर में आपको भी पता होगा कि कितनी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था का एक केंद्र है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थान है। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे कांड हुआ है वहाँ पे एक
प्रशासन का ही दोष माना जाएगा। अगर प्रशासन समय के अनुसार पहुंचता और वहाँ पे अच्छा जैसे देखभाल करता तो ऐसा कांड देखने को नहीं मिलता। किस प्रकार 5 लोगों की मृत्यु हो गई, ये दुर्घटना है, बहुत बड़ा दुर्घटना है। जो एक है श्रद्धा विश्वास से तीर्थ में जा करके दर्शन करते हैं श्रद्धालु और उनके साथ ऐसा अचंभित घटना हो जाना, ये एक दुखद समाचार है। इसका निंदा में कर रहा हूँ कि ये प्रशासन का ही गलती माना जाएगा। चलिए, चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो बंदर है, क्योंकि बंदर को लोग भगवान के रूप में भी कई लोग पूजते हैं, लेकिन इंसानी रूपी दिमाग तो एक जानवर का नहीं हो सकता यहाँ पर अगर कहा जाए। और यहाँ पर पेट और स्ट्रीट में फर्क भी समझना होगा, क्योंकि चाहे हम आवारा अगर पशुओं का जिक्र करें, तमाम आवारा पशुओं की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसको लेकर सरकार द्वारा योजनाएं भी लाई जाती हैं, लेकिन बावजूद उसके धरातल पर वो योजनाएं काम करती हुई नजर नहीं आती। प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही बरती जाती है, जैसा कि वृंदावन से ये मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर यह जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। हजारों और लाखों की तादाद पर श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, तो यहां पर ऐसे जर्जर बिल्डिंग जो हैं, जो मकान हैं, उनको चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराए जाने को लेकर ऐसी तमाम चीजें हैं जो किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। और कभी भी आज 5 है, कल 50 ऐसे हादसों का शिकार होंगे, और तब भी अगर हम ये सुनेंगे कि हम बंदर को दोष नहीं दे सकते तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर यहाँ इंसानी द्वारा अगर कोई छोटी सी कोई घटना ऐसी लापरवाही के चलते भी हो जाती है तो हम कार्रवाई की मांग करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं और कहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बंदरों के खिलाफ भी कैसे अंकुश लगना चाहिए, कैसे इनकी तादाद को कम किया जा सकता है, साथ ही कैसे या क्या कुछ बनाया जाना चाहिए नियम, ताकि लोग ऐसे जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं बंदरों के आतंक का शिकार ना हो। इस ओर प्रशासनिक स्तर पर पहल होनी चाहिए। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेश जी, इस घटना को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अनम्यूट करिएगा। मैं इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह की जर्जर इमारतें वहां पर है और ये एक ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और वहां पर अगर कोई इस तरह की जर्जर इमारतें हैं तो प्रशासन का एक कर्तव्य बनता है कि वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाए कि कोई भी ऐसी जर्जर इमारत है तो उसको चिन्हित करे, उसका मरम्मत कराए। कहीं भी कोई ये तो श्रद्धालुओं के ऊपर, श्रद्धालु कभी 100 आ रहे, कभी 500 भी हो सकते हैं, एकदम से भीड़ बढ़ सकती है, तो ऐसी दशा में प्रशासन कैसे निपटेगा, कैसे भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो अभी बंदरों की जो बात की जा रही है, मैं बंदरों को नहीं मानता कि बंदर इसके जिम्मेदार है। बंदरों में इतना वजन नहीं होगा कि वो इमारत एकदम भर कर गिर जाए और 5 श्रद्धालु उसमें चले जाते हैं। लगातार इसमें प्रशासन का ही मुझे दोष दिखाई देता है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही है। गिरधर पचौरी भी हमारे संवाददाता लगातार मथुरा से जुड़े हुए हैं। गिरधर, अगर देखा जाए इस घटना के सामने आने के बाद क्या प्रशासनिक स्तर पर अब कोई कवायद होती नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा। गिरधर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये कल घटना घटित हुई थी उसके बाद में मथुरा का जो प्रशासनिक अमला है हरकत में आया था। मथुरा के जिलाधिकारी एसएसपी मौके पर पहुंचे थे, वहां जाकर उन्होंने मौके की स्थिति को जाना और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद में एडीजी जोन आगरा और आईजी आगरा भी वृंदावन पहुंचे, उन्होंने भी घटना स्थल का जायजा लिया और तमाम तरह की उनके द्वारा बातें कही जा रही थी कि आगामी भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए उनके द्वारा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कल की घटना की, तो कल की घटना की जो जिम्मेदारी है एक तरह से प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि ये बंदरों के द्वारा घटित घटना है। लेकिन बंदरों की अगर हम बात करें तो बंदरों की समस्या वृंदावन में नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। इससे पूर्व भी बंदरों द्वारा कई सारे जितने स्थानीय निवासी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी कई की जान तक इसमें जा चुकी है बंदरों के हमलों से। और यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, मुख्यमंत्री एक बार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर आए थे, उस समय यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर बंदरों की समस्या को रखा गया था। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया था कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करा दीजिए, बंदरों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि हनुमान चालीसा का पाठ उनके द्वारा नहीं कराया गया, या कहाँ कमी रह गई हनुमान चालीसा के पाठ में, जो इतनी बड़ी घटना आज बंदरों के द्वारा यहाँ पर खारिज की गई है। एक मंकी रेस्क्यू सेंटर का बनाने का भी यहाँ पर मथुरा वृंदावन में एक अभियान चलाया गया था, मंकी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए, उसमें जितने मथुरा वृंदावन के बंदर हैं उन सभी को पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक खोखली बातें साबित होती दिखाई देती हैं, क्योंकि कोई भी धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। जो बंदर है, नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, बंदरों को पकड़कर कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए या अन्य कोई मामला किया जाए, क्योंकि एक सिर्फ ये कह देना कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बंदर चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान का रूप मानते जरूर है, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा जब तक कि प्रशासन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है। जी बिल्कुल। नरेश जी, क्या ऐसा संभव हो सकता है हनुमान चालीसा से बंदरों का आतंक कम हो जाएगा, या बंदर आतंक मचाना छोड़ देंगे? मैडम एक दर्शक आते हैं सर आपके पास, वापस लौटते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो वृंदावन में ये बंदरों के हादसे से जो हादसा हुआ है, छह लोगों की मौतें हुई हैं जी, इसमें तो मंदिर टेस्ट को चाहिए। अगर ऐसी जगह कोई जो गड़बड़ जगह थी, जो छज्जा गिर गया था, तो मंदिर टेस्ट को प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहाँ लोग ना खड़े होते तो ये घटना ना घटती। और बंदरों तो भगवान का रूप होते हैं, उनके ऊपर कैसे ही क्या कार्रवाई की जाए वो सरकार के हाथ में पूरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि देश में आज बाबा तो गृहस्थ बन गए, गृहस्थ बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, मारा घूमता है आदमी, भगवान को ढूंढता है, और भगवान कहीं मिलने वाले नहीं है। क्योंकि अब जब कोई त्यागी तपस्वी है नहीं तो ईश्वर को पुकारे कौन, बुलावे कौन, और कौन ईश्वर की मदद ले। और आप ठगे जाते हैं, फिर भी मारे घूमते। चतुर्मास चल रहा है, इसमें यात्रा कतई करनी नहीं चाहिए। मारे घूमते भगवान की तलाश में। वो महाराज बन गए और तुम सन्यासी बन गए, मारे घूमो। आप घर में बैठ के प्रार्थना करो कि हमारे दरवाजे पर सन्यासी आवे, हम उसका स्वागत सत्कार करेंगे और उसको हम दान देंगे और उसकी हम सेवा करेंगे, हमें आशीर्वाद दे आए, तब तो आपकी बिल्कुल गिरीश जी। लेकिन मुझे लगता है हर व्यक्ति इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी आस्था एक विशेष स्थान से ऐसे जुड़ जाती है कि हर कोई जाना चाहता है उस परिसर में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए। आस्था में इंसान सब कुछ भूल जाता है, अंधा हो जाता है। और मुझे लगता है ये बखूबी पता है हर एक व्यक्ति को कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके दर इंसान भटकता है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है और ऐसे हादसों का शिकार हो जाता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, इस मामले को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहद दुखद हादसा सामने आ रहा है और बंदरों का जो आतंक है मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हर जो भी श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाता है, निधि वन का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो बंदरों के आतंक की वजह से निधि वन का जो रास्ता है वो पूरा पैक कर दिया गया है, ताकि जो हर एक श्रद्धालु है वो वहाँ से होकर ही गुजरे और बंदरों के आतंक का शिकार ना हो। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं घटनाएं, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं व्यवस्थाओं को लेकर कि जब इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं है, प्रशासनिक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है। हमारे साथ मोहनी दास जी भी हैं, महाराज जी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि सवाल हमारा नरेश जी से था, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद मोहनी जी आपका रुख करेंगे। नरेश जी, आपसे हमारा सवाल यही था कि हनुमान चालीसा का जैसा कि जिक्र किया गया कि हनुमान चालीसा करा दो तो बंदरों का आतंक कम हो जाएगा, क्या ऐसा संभव है? देखिए मैडम, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हनुमान चालीसा से करने से बंदरों का आतंक कम हो जाएगा। इसके लिए तो व्यवस्थाएं बनानी होंगी और व्यवस्थाओं को बनाने का कार्य
प्रशासन का है, शासन का है। इसके लिए श्रद्धालु तो कुछ नहीं करेंगे, श्रद्धालु तो अपने हाथ जोड़ के वहां का रुख करेंगे, जो उनकी आस्था है वो वहां पहुंचेंगे। उन्हें क्या पता कि वहां बंदरों का आतंक है किसका, इसकी व्यवस्था तो स्थानीय प्रशासन जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, प्रतिनिधियों ने भी किस तरीके के वादे किए, हमारे संवाददाता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कहा गया सेंटर्स बनवाए जाएंगे जहां पर जो ये बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है तो ये थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर भी इस ओर कोई काम नहीं किया जा रहा है और आस्था में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी बातें और ऐसी दलीलें सामने आ जाती हैं। मोहनी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहनी जी, वृंदावन की जो ये घटना सामने आ रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या मंदिर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, हालांकि लापरवाही हमने सामने से देखी है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बंदरों का आतंक इतना ज्यादा है तो इस ओर क्या कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासनिक स्तर पर ताकि ऐसी घटना सामने ना आए। श्री हरदास, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। मैं मोहिनी बिहारी शरण चतुर्थ संप्रदाय में है, मोहिनी बिहारी जी। आपने बहुत ही मुद्दा लेट उठाया है। पहले से काफी पहले से कितनी मौतें हो चुकी हैं बंदरों के साथ, अब तो भीड़ की दबाव के कारण भी कितनी मौतें हो चुकी है वृंदावन में। नहीं, ये मुद्दा दरअसल इसलिए उठाया गया क्योंकि ये 5 लोगों की मौत का जो मामला सामने आ रहा है करंट है, हालांकि घटनाएं पहले भी हुई हैं, जानते हैं, हम सब वाकिफ हैं, और जैसे ही घटना कोई सामने आती है हम उस पर बात भी करते हैं। जी, अभी इस समय वृंदावन की स्थिति बहुत भयावह है जी। हर मुद्दे से, हर एंगल से आप देख सकती हैं वृंदावन बिल्कुल तरह से एक तरह से हाँप रहा है कि हक गया। जहाँ 5,000 आदमी की जरूरत है वहाँ 50,000 आदमी एक मता से चल रहा हूँ। आज प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से फेल है। प्रशासन को ये नहीं पता कि मुझे कल क्या करना है, आज मैं भीड़ को कैसे दबाव को संबोधित कर सकता हूँ। बंदरों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए, बंदरों के लिए हम लोगों ने अनशन पर बैठे, बंदरों के लिए हमने सरकार से निवेदन किया, बंदरों के लिए हम लोगों ने प्रशासन में 25 एकड़ भूमि हमें अवगत पहले ही करा चुके थे कि ये यहाँ बंदरों की सफाई बनेगा। तो माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ महाराज जी का वृंदावन को, ब्रज को संपूर्ण अच्छा सुंदर बनाने का संकल्प है उनका, उनकी बात है, पर स्थानीय प्रशासन की मंशा को पुरानी सरकारों की जो सरकारों की मंशा थी उसी मंशा के तहत ये प्रशासन चल रहा है। महाराज जी ने बंदरों के लिए हनुमान चालीसा जरूर कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने करिए, पर महाराज जी ये उद्देश्य नहीं था कि आप बंदरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करें। महाराज जी ने एक बात कही थी, हनुमान चालीसा पढ़िए इससे ये होगा। ऐसा नहीं है कि महाराज जी इसके लिए नहीं है, महाराज जी ने पहले ही से घोषणा करवा दी 25 एकड़ में सफारी बनेगा। उसके लिए कहाँ सफारी बन रहा है अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन खुश है, अगर बन भी रहा होगा तो उस पर काम तेजी से नहीं है। और मैं इस बात से पूर्ण तरह से वो हूँ कि महाराज जी की बात को ये लिया जा रहा है कि हनुमान चालीसा कहने से बंदरों की शांति। बिल्कुल। गिरधर पचौरी, मैं आपका रुख करूंगी यहाँ पर। जैसा कि अभी मोहनी महाराज जी ने भी जिक्र किया कि बंदरों के आतंक को लेकर आंदोलन भी किए गए, और ये घटनाएं, ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार आई है, हालांकि इससे पहले भी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का, जैसा कि आपने जिक्र किया, जब वो पहुंचे तो उन्होंने भी तमाम अहम बातों का जिक्र किया कि क्या कवायद की जानी चाहिए। आखिर इस ओर जो स्थानीय प्रशासन है वो इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है? इसके बाद विष्णुदास जी का रुख करेंगे। गिरधर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए वापस से संपर्क करेंगे, विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, क्या मंदिर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक बात और मैं सोनी जी कहना चाहता हूँ कि जो होनी हो करके रहती है वो होती है, एक बहाना मिल जाता है, एक ये आ जाता है कि हाँ बंदरों के जरिए हुआ, किसी व्यक्ति के जरिए हुआ। ऐसी घटना तो सब जगह हो रही है, चाहे अयोध्या में हो, चाहे वृंदावन में हो,
वृंदावन में भी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ बरसाना के पास। ठीक है विष्णुदास जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि मौत को कोई बहाना चाहिए अगर किसी की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक अव्यवस्था क्या आपको नजर नहीं आ रही विष्णुदास जी? हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन क्या एक अव्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही? प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की, मंदिर प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि वहां पर भी अव्यवस्थाएं और लापरवाही, जो महंत ऑलरेडी वहां पर हैं वो भी कई बार इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं जो कि शोभा नहीं देता है, और बहुत दुर्लभ होता है ये व्यवहार एक श्रद्धालु के प्रति। देखिए सोनी जी, जिस प्रकार वहाँ पे कांड हुआ, ये प्रशासन का हम दोष देते हैं, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सब समाज यही कह रहा है कि जितने मठ मंदिर है वृंदावन में और जितने श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए पुलिस प्रशासन सही सुविधा करे। जो सवाले खंडन है, जो मंदिरों के लिए एक उचित जाली लगा दे, जिसके कारण बंदर श्रद्धालुओं पर अटैक न कर सके। और देखिए वृंदावन में भी बहुत बार गया हूँ, मेरे अयोध्या बहुत लोग जाते हैं वृंदावन में, एक आस्था है क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है सोनी जी, वहाँ पे जाने से भक्ति उत्पन्न होता है। पर जिस प्रकार इस प्रकार कांड हो गया कि 5 लोगों का मृत्यु हो गया, और मंदिरों के जरिए एक दुर्भाग्य का विषय है। वह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही कहना है, समाज का यही कहना है कि बंदरों पर जो जिस प्रकार बंदर है वो तो जानवर है, उनसे तो गलतियां हो ही जाएंगी, वो क्योंकि वो अज्ञानी है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार उनको बंदरों पे उचित रोक लगाया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि बंदर श्रद्धालु कोई भी आए तो उससे मतलब अटैक न कर सके। हमारा यही कहना है, बंदरों को सुरक्षित वहाँ रहे, ऐसी बात नहीं कि न रहे, मतलब प्रशासन के देखभाल को प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उससे किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। बंदरों के आतंक से अगर जनहानि होती है तो ये एक बड़ी दुर्लभ तस्वीर है और बहुत दुखद तस्वीर है ये, और प्रशासनिक स्तर पर मुझे लगता है एक ठोस कदम और एक व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सपना है कि मथुरा वृंदावन जो ऐतिहासिक जगह है उसको किस तरीके से उस धरोहर के रूप में सजोना है, तो उसे विकसित भी करना है आज के हिसाब से, तो मुझे लगता है भागीदारी अहम होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर, कवायद भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आती है। नरेश जी, लगातार ऐतिहासिक धरोहर को सजोने में जो एक सिर्फ ये कह देने से शासन स्तर पर एक फरमान सुना दिया गया या ये कह दिया गया कि इसको इस तरीके से ये योजना बना देनी चाहिए, फिर उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है और प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं की जाती है, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे सुधार संभव होगा? मैडम, सुधार संभव तभी हो सकता है जब इस धरातल पर कार्य हो, जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जब इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके बाद ही शासन प्रशासन जागता है। चाहे वो घटना रात को 2 बजे की हो तो शासन प्रशासन का सारा अमला 2 बजे वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ये व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सुचारू रूप से ध्यान दिया जाता, क्यों नहीं देखा जाता कि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो? ये भी तो शासन की प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मंदिर परिसर के मंदिर की जो प्रशासनिक टीम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है मंदिर का, उसको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि श्रद्धालु जो आस्था के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं वहां पर, उनको किसी तरह की भी जनहानि ना हो और वो अपने श्रद्धा सुमन करके अपने दर्शन करके अपने घर पहुंच जाए। क्योंकि बार बार इस तरह के सवालियां उठते आ रहे हैं कि लोग घरों से मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आस्था के लिए अपने घरों से निकलते हैं और वो घर से तो निकले, लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है कि वह घर नहीं पहुंच पा रहे और वो घर की जगह शमशान जा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में एक दुर्घटना भी आपने देखी होगी कि एक परिवार खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकला था और वो दुर्घटना में एक स्कूल बस द्वारा उनको स्कूल बस की लापरवाही से या प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे उसको, कि वो गलत दिशा से आ रही बस और उसमें सारे के सारे पांचों लोग शमशान पहुंच जाते हैं जो खाटू श्याम के लिए जा रहे थे। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसको रोकने के लिए जब ये दुर्घटना घटित हो गई तो शासन प्रशासन उसी वक्त हाईवे पे पहुंच जाता है। NHAI
नेशनल अथॉरिटी जो है, हाईवे अथॉरिटी, उस समय ये क्यों नहीं करती? वहां सभी जगह कैमरास लगे थे, सभी जगह सब कुछ लगा हुआ था। जब वो गलत दिशा से इतने ज्यादा किलोमीटर चलकर बस आ गई, तब तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और जब ये दुर्घटना घटित होगी तब वहां पर कैमरे चालू किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल, शासन कई का, बार प्रशासन ड्राइवर का। की लापरवाही के चलते भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं। हमारे साथ मोहनी क्योंकि मैडम महाराज लोग जी तो भी जुड़े दर्शन हुए हैं। करने जी बिल्कुल। और वो घर नहीं पहुंच रहे हैं, तो निशानियां ये होता है कि हम दर्शन के लिए गए थे और हमारा परिवार वहां से नहीं लौटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो 5 लोग अभी आज पता लगा कि यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में 5 लोग गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। हमारे साथ महाराज जी भी, मोहनी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। मोहनी जी, मंदिर प्रशासन की भी जिम्मेदारी, प्रशासनिक स्तर पर तो है ही लापरवाही यहाँ पर अगर देखा जाए, लेकिन मंदिर प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर श्रद्धालु करोड़ों और लाखों की तादाद में आ रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे वो इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वीवीआईपी को दर्शन कैसे कराने हैं, आम को कैसे दर्शन कराने हैं, खास को कैसे दर्शन कराने हैं। आपने मथुरा वृंदावन में ये बहुत कॉमन सी बात है, आपने देखा भी होगा, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, और वो तस्वीरें भी कैप्चर की हैं। वहां पर ये सब बहुत होता है। मतलब कोई भी श्रद्धालु अगर पहुंचा है, आम है, तो उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है बांके बिहारी के दर्शन के लिए। और दूसरी तरफ ये बंदरों का आतंक बड़ा दुखदाई है। ऐसा नहीं लगता है कि ये मंदिर प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी है, अगर इसे बखूबी उठाया जाए इस मसले को, कि कैसे इस पर अंकुश लगेगा और कैसे हम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वो बच सकेंगे बंदरों के आतंक से। एक पहल होनी चाहिए। मैडम जी, आपने सारे क्वेश्चन का जवाब आपने ही दे दिया है। आपकी बात से मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और आपने देखा होगा, और आप पहले से मीडिया से क्या मार्गदर्शक होते हैं। मीडिया एक राह होती है, प्रशासन की आंखें हैं। मीडिया अगर सिखाती है तभी आंखें उनकी खुलती हैं, तभी चेतना जागृत होती है, तभी उनके अंदर करंट दौड़ता है। अगर मीडिया नहीं दिखाती है तो वो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। ठीक आप लोगों ने कहा, आज प्रशासन वहां पर वीआईपी को जाता है, एक जो श्रद्धालु जो बुजुर्ग है उसके लिए कोई वही मापदंड है, इसी टाइम में निकलना है, इसी में जाना है। वीआईपी कोई आ जाता है तो पहले से पासपोर्ट तैयार हो जाते हैं, उसकी कितनी फीस लेनी है, उससे क्या लेना है। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं, मंदिर प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है, और ये अनदेखी जब तक नहीं खत्म होगी हाथ से खत्म नहीं हो सकती। मंदिर प्रशासन को इस पर पूर्ण लगाना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस तरह से रहा तो निश्चित ही ये हमें लोगों को कॉरिडोर का समर्थन करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं बनाने के लिए फुटपाथ के दुकानदार तो है ही हैं, दुकानों के आगे ठेला वाले से कुछ भी पैसा लिया जाता है। हर आप किसी भी मार्केट चले जाइए, बिल्कुल, एक ठेला वाले लेके वहाँ पर दुकानदारों ने दुकान लगा, अरे तुम अतिक्रमण क्यों कर रहे हो भाई? अगर ये अतिक्रमण ही हट जाए ना तो वृंदावन में अब कितने भी लोग भेज दीजिए। बिल्कुल, अतिक्रमण मंदिर के बाहर भी है और मंदिर के अंदर भी अतिक्रमण हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप जाइए, आप दीजिए, मैं मंदिर बिहारी तक प्रसाद पहुंचा दूंगा। अरे भाई, पहुंचाने के श्रद्धालु जब मंदिर के पास पहुंचेगा वहाँ व्यवस्था रखनी चाहिए कि यहाँ भोग चढ़ाइए। आप देखिए कई ज्योतिर्लिंगों में पाइप के द्वारा माध्यम से जल पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ यहाँ भोग चढ़ाने से ठाकुर जी के लिए भोग पहुंचेगा, वहाँ माला देने से माला वहां तक पहुंच जाएगी। इस तरह की कोई रूपरेखा होनी चाहिए। जो व्रत लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे ब्रज के, हमारे वृंदावन के नित्य दर्शन करने वालों की ये है, वो साल साल हो जाते हैं, उन्हें दर्शन नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्यों? हाँ, प्रशासन रोज जाना अपनी अपनी नई चेकिंग करता है, नई प्लानिंग करता है। कभी बैरिकेडिंग लगाते हैं, कभी कुछ लोहे की ग्रिल लगाते हैं, कभी कहीं से रास्ता चेंज करते हैं, किस मार्ग से आना है। उन्हें पर प्रशासन को यही नहीं पता कि हमें किस तरह डाइवर्ट करना है, किस तरह से उसका व्यवस्था करनी है। स्थानीय लोगों से कुछ सलाह लेते नहीं है, स्थानीय लोगों की उसमें कोई कमेटी की कोई बात ही नहीं रखते। स्थानीय भूगोल की पता है वृंदावन कहाँ से किधर से निकलेगा आदमी। वृंदावन में आज 30,000 से ऊपर टिड्डियां हैं, जो 5 किलोमीटर वृंदावन है। आप उनकी एक लाइन बना दोगे तो पूरे वृंदावन में इकट्ठी हो जाएंगी गली गली में। इसलिए यहाँ पर विस्तार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी तो बनाइए कि आप वृंदावन को क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। ये पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं कि धार्मिक स्थल बनाना चाहते हैं। आज वृंदावन तो वृंदावन को बनाइए। आप कंक्रीट के वन बनाए जा रहे हो, चारों तरफ पेड़ कटते जा रहे हैं, और बंदर कहाँ रह के रहेंगे?
बंदरों के लिए खाने के लिए चाहिए, वो तो आपके चश्मा तो उतारेंगे, उन्हें पता है कि चश्मा उतारने से वो हमें फ्रूटी मिल जाती है, हमें वो ये प्रसाद मिलता है। अरे कहाँ तुमने एक प्लेटफार्म बनाया कि बंदरों के लिए भोजन डालिए जिससे बंदर यहाँ खा के अपना पेट भर सकते हैं। जब कोरोना काल में हम लोगों ने इतना ये किया, बंदरों के लिए हम लोगों ने परिक्रमा मार के बाहर जाके निकाला सामान, और हम लोगों ने 25-30 कुंटल माल वहां तक हम लोगों ने परिक्रमा पहुंचाया माल, तो बंदर पूरे वृंदावन खाली करके बाहर रोड पे आते। उन्हें पता है भोजन यहाँ मिलेगा, जब भोजन ही नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से परेशान है बंदर, बीमार है वृंदावन के, आप उनकी टेस्टिंग करा लीजिए। हम लोगों ने पहले प्रशासन ने सुझाव भी दिया, हम बंदरों की नसबंदी करते हैं। नसबंदी लगभग हमने 300 बंदरों की नसबंदी करवाई थी। हमारी MRC संस्था है जो हमारे डॉक्टर अक्षय जी हैं, यहाँ से हम लोगों ने किया। जहाँ बंदरों की जो कमी है, यहाँ से बंदर पकड़वाने की हम लोगों ने कहा कुछ बंदरों को पकड़ के स्थान पर छोड़े जाए, जिससे यहाँ से बंदरों की कमी हो। और मानसिक रूप से पूर्ण तरह बीमार है, क्योंकि उनके पेड़ है नहीं, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए खुली सांस लेने की जगह नहीं, तो बंदर भयभीत हो गए, भयभीत हो गए हैं। इतनी सारे लोगों को देखना, उनके लिए कोई व्यवस्था। आप बताइए किसी भोजन पर जो उनके तरीके का भोजन है, उन्हें भोजन वो नहीं मिलेगा, चाहे तो फिर आदमी बीमार तो हो गई होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने आंदोलन भी किए, आंदोलन का कोई रिजल्ट निकलकर अब तक सामने क्यों नहीं आया, क्या वजह रही? बैठक हुई, प्रशासन ने हमसे कहा कि हम आपको 25 एकड़ भूमि दे रहे हैं बंदर सफारी बनाने की। 25 एकड़ भूमि हमें कोई क्षेत्र बताया था, मार्च की क्षेत्र बताया था कि वहाँ उनको प्लानिंग कर देंगे। हमारा आंदोलन खत्म हुआ था उस समय, अभी तक कोई इसकी पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं, मुझे संज्ञान में नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग ब्रजवासी रोड पे भी बैठे, धरना पे भी बैठे। प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन नहीं दिया गया? प्रशासन, मैं कहता रहा हूँ, प्रशासन की मानसिकता वही मानसिकता उनकी है, काम करने की है। अगर काम करने की होती, वृंदावन को वृंदावन बनाने की होती, तो ये काम नहीं। आज वृंदावन में 30,000 जो चिड़िया हैं, किस कारण है प्रशासन को? बिल्कुल, लेकिन ये प्रशासनिक लापरवाही शासन की मंशा पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। वापस लौटते हैं इस चर्चा में। एक दर्शक हैं नीतू जी, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका नीतू जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। मैम देखिए, वृंदावन में ये हाल है। देखिए, जब योगी जी की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने कहा था बंदरों के लिए हनुमान वाटिका बनाई जाएगी, तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उस पर से वृंदावन में आप आए दिन, हर दिन समझ लीजिए इतने मोबाइल बंदर ले जाते हैं, तो बंदरों का इस्तेमाल तो वहाँ ये मोबाइल चुराने के लिए हो रहा है, और वो मोबाइल वापस नहीं मिलते हैं। मैम हम लोग खुद गए थे, हमारा मोबाइल बंदर उठा ले गए। आप सोचिए, फ्रूटी दीजिए, केला दीजिए, कुछ नहीं, बंदर कुछ वापस नहीं कर रहे हैं। तो मैम प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, प्रशासनिक एक बड़ी लापरवाही है ये, और इस लापरवाही का शिकार वहां जाने वाले श्रद्धालु हो रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपका रुख करेंगे विष्णुदास जी। अगर देखा जाए जिस तरीके की गतिविधियां सामने आती हैं, वो चाहे मंदिर प्रशासन की तरफ से हो या प्रशासनिक स्तर पर हम बात करें एक जिम्मेदारी को लेकर, तो ये एक छवि को धूमिल करने का भी काम कर रही है। जब ऐसी घटना ऐसी ऐतिहासिक जगह से, जो आस्था का केंद्र है वृंदावन, ऐसी जगह से सामने आती है, तो जाहिर सी बात है लोगों के जहन में क्या छवि जाती है, इस बात का भी लिहाज नहीं है शायद प्रशासनिक स्तर पर, या हमारे जिम्मेदारों को या शासन स्तर पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है गंभीरता बरतनी चाहिए। सिर्फ कह देने से व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं होने वाली हैं। फाइनल कमेंट आपका। जो आप कह रही हैं उस बात से मैं सहमत हूँ, किंतु जिस प्रकार हमारे महाराज जी जो वृंदावन में जुड़े थे, और उन्होंने कहा, महाराज जी के पास क्योंकि जब किसी को भोजन पानी सुविधा नहीं मिल पाएगा तो मानसिक रोग हो जाता है। जो मानसिक हो जाता है तो इस क्रोध अहंकार के कारण वो किसी पे भी हावी हो सकता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी। जब किसी को सताया जाएगा, किसी को दुख दिया जाएगा, हमारा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही कहना था कि बंदरों के लिए एक हनुमान वाटिका और इसका निर्माण जैसे कर, वहाँ पे बंदरों का निवास होता, वहाँ पे बंदरों को पानी और भोजन मिल सके, बंदरों की सेवा हो सके।
तो जब सेवा होगा, बंदरों को भोजन पानी सब मिलेगा, तो वो मानसिक रोग नहीं रहेगा। वो मानसिक रोग जब नहीं रहेगा तो वो किसी के हाथ नहीं कर सकते हैं। वृंदावन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जैसे कि, बहुत लोग कहते शायद हैं कि ये हनुमान वाटिका का देखा जाए, अगर इस ओर थोड़ा सा काम किया जाता तो मुझे लगता है ये घटना इस तरीके की सामने नहीं आती। कुछ हद तक तो अंकुश लग ही जाता, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहनी जो मथुरा से महाराज जी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कई बार आंदोलन तक किए, लेकिन एक ढुलमुल रवैया प्रशासनिक स्तर पर सामने आया। तो ये सवाल शासन स्तर पर भी है कि आखिर कह देने भर से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। यहाँ पर भी एक बेहतर और गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।